झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के नारी इलाके में लैंड स्लाइडिंग हुई है। जी हां, नारी गांव में स्थित पहाड़ी का एक हिस्सा आज सुबह भरभरा कर गिर पड़ा। ग्रामीणों की माने तो अवैध खनन के कारण पहाड़ी खोखली हो चुकी है। ऐसे में यह घटना हुई है। बहरहाल गनीमत यह रही कि पहाड़ी गिरने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक कल रात से नारी गांव में बारिश का दौर चल रहा है। आज सुबह भी 5 बजे के बाद तेज बारिश हुई थी। इसके कुछ देर बाद नारी गांव में स्थित एक पहाड़ी में अचानक मूवमेंट देखकर ग्रामीण पहले से सतर्क हो गए थे। ग्रामीण पहाड़ी से दूर इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान पहाड़ी अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे तेज आवाज हुई और आसमान में धूल का गुब्बार भी उठा। ग्रामीणों ने बताया कि इस पहाड़ी को खनन विभाग ने लीज पर दे रखा है। पहाड़ी में नियम विरुद्ध ब्लास्टिंग कर खनन किया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार पूर्व में की जा चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लीज धारकों ने पहाड़ी क्षेत्र में निर्धारित मापदंडों को ठेंगा दिखाते हुए खनन किया है, जिसके कारण पहाड़ी के हिस्से में गहरी खदान बन गई है। हालांकि जान माल का नुकसान बचाने के लिए इस खदान के चारों ओर तारबंदी की है, लेकिन आज पहाड़ी गिरने से हुए तेज धमाके से एक बार फिर आसपास के इलाकों में कंपन भी महसूस किया गया। पास में ही संचालित सरकारी स्कूल में भी कई जगह पर दरारें आने की सूचना है। ग्रामीणों ने कहा कि इस पहाड़ी में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग से काफी नुकसान पहले भी हो चुका है। वहीं आज इस तरह पहाड़ी गिरने के बाद गांव के लोगों में भय का माहौल है। इसे लेकर प्रशासन को पुख्ता कदम उठाने होंगे। इधर पहाड़ी के गिरने की सूचना पर चिड़ावा तहसीलदार कमलदीप पूनिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से पहाड़ी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। साथ ही रिपोर्ट तैयार की है जो उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं पहाड़ी से पत्थरों को टूटकर गिरना अभी भी धीरे धीरे चल रहा है। पहाड़ी टूटकर गिरने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठे हो गए। नारी पहाड़ी का है, इसमें अवैध तरीके से नीचे जो ब्लास्टिंग करते हैं उस कारण ऊपर का पत्थर है वो लैंडस्लाइड करता है और उसमें इतना भयंकर कंपन आता है जिससे पास में बने सरकारी स्कूल के मकानों में दरारें आ गई हैं, कुछ एक निजी मकानों में दरारें आ गई हैं। और हमने सबको अवगत कराया था, पहले भी कराया था, लेकिन इस पे कोई सुनवाई हो नहीं रही। अभी स्कूल से बच्चे बाहर आ गए हैं क्योंकि बच्चों में भय का माहौल है, कमरे कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए स्कूल का जो प्रशासन है वो भी बाहर बैठा है बेचारे डरते हुए। यहाँ पे कोई शिक्षा विभाग नहीं है, कोई माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, कोई क्षेत्रीय प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है जो इसकी मतलब तफ्तीश करे कि ये मामला क्या है क्या नहीं। अभी ये ग्रामीण इकट्ठा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। एक सुरंग बंद होनी चाहिए। ये 5-5, 50-50 एक साथ होल खोदते हैं और उसका धमाका होता है तो मकान फट जाते हैं, नए मकान। इनको मुआवजा मिलना चाहिए। 200 होल एक साथ खुदते हैं। मामला साहब ये है कि पास पड़ोस में मकान थे इनके जो कि तरेड़ हुई है, कोई बाथरूम गिरा है, उनको उसका लीज है उसकी मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, पुराना मकान है।